ये सरकार इतनी जालिम हो चुकी है कि बच्चे इतने पैसे लगा के पढ़ रहे हैं और एक बार में पेपर लीक हो जा रहा है, पूरा उनका करियर खराब हो जा रहा है। इन चीज़ को बारे में वो भाजपा वाले नहीं समझ पाएंगे। भाजपा वाले इसलिए नहीं समझेंगे कि ज़्यादातर तो उनके न बच्चे हैं न पत्नी है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। अभी भी पापा का फोन आया था, उनको पता ही नहीं था कि मैं आया हूँ, तो आके उन्होंने तो डर के बोला क्या करने गया वहाँ पे, तो लाठी वाठी पड़ गई, सर फट जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, सब सेफ है। मेरी बेटी को तो अभी तक नहीं पता कि मैं आया हूँ, वो इतना रोती है जंतर मंतर के नाम से, उसके मन में खौफ बैठा हुआ है। इंस्टीट्यूशन के माध्यम से नागरिकों का शोषण और दोहन और कर लेने पर मजबूर करने के लिए, तो मोदी जी आपने ये जो करने पर मजबूर किया है, सही रूप से देखा जाए तो मैं तो आपको भारतीय मानता भी नहीं हूँ। डर का तो ये है कि अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो हर इंसान अकेली लड़ाई लड़ता है, चाहे फिर वो उसकी जान क्यों ना चली जाए। तो भय का तो कोई डर नहीं है। घर का प्रेशर, घर का कोई प्रेशर नहीं है मेरे को। 20 को इतनी यहाँ पे लाठीचार्ज हुई तो मन में डर नहीं हुआ कि अब आऊंगा तो कहीं फिर लाठीचार्ज हो जाए? जी हमारी मम्मी ने तो बोला है जब तक खा के ना आएगा तो घर में मत बढ़ियो। अच्छा, मम्मी ने कहा है कि जब तक लाठी नहीं खाओ तब तक घर में नहीं आना है। पहली बार लग रहा है देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे। इस वक्त रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और संपन्न भारत की टीम यहाँ सुबह 8:30 बजे पहुँच गई थी, यानी लगभग 12 घंटे से हम इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल पर हैं, जहाँ पर ढेर सारे युवाओं जो ऐसे चेहरे हैं जो सुबह आए थे और वो अब तक यहीं टिके हुए हैं, यानी भीड़ नहीं आ रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे वो यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, यानी कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली शासन ने भी आदेश दिया कि 6:30 बजे कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद कर दी जाएं। बाहर कई एम्बुलेंस भी आकर के खड़ी हुई हैं। केजरीवाल ने अपनी आईडी से उसे एक्सट्वीट भी किया है। बाहर प्रशासन बहुत ज़्यादा है, लेकिन युवाओं का जो हौसला है वो कम होता हुआ नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम मंच के पीछे वाले साइड में हैं, हमारे उस तरफ से मंच लगा हुआ है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आते हैं। इसी रास्ते जो वीआईपीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आते हैं वो इसी रास्ते आते हैं। यहाँ पर पीछे आप दिखा सकते हैं, अभी भी यहाँ जनता बैठी हुई है। उस तरफ दिखाएंगे तो लोग लाइन लगाए हुए हैं, एंट्री हो रही है। और इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में एक बात हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं, जो यहाँ से अपने घरों से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर युवा है तो हुड़दंग हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यवस्थित आंदोलन शायद ही देश ने इससे पहले कभी देखा होगा। नियम से आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन की, लोग लाइन लगा करके एंट्री कर रहे हैं, कोई भी आदमी उस लाइन को नहीं तोड़ रहा है। कोई गंदगी अगर हो रही है तो उसे तुरंत यहाँ पे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो तुरंत उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, यानी कि इतना व्यवस्थित आंदोलन इस देश ने कभी इससे पहले नहीं देखा था। देख सकते हैं हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनके हाथ में तस्वीरें हैं। एक तरफ राम मनोहर लोहिया जी हैं तो एक भाई के हाथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इनसे पूछना था आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इलाहाबाद से आ रहे हैं। मेरा नाम रजनीश भारती पासी है। तो रजनीश जी कब आए हैं इलाहाबाद से आप? हमको 2 दिन हुआ है। अरे 2 दिन हुआ, 2 दिन से आप यहीं पर हैं? हाँ, 2 दिन से हम हैं, रेहान भाई, अजय भाई, सब लोग यहीं पे हैं। आपकी पूरी टीम यहाँ पर पिछले 2 दिनों से हाँ, है। हाँ। तो क्या महसूस किया आपने? महसूस ये है, आप लगातार कई लोगों का बाइट किए होंगे, महसूस यही कर रहे हैं कि इस सरकार को हटाना है चाहे जिस तरीके से, और इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा के साथ साथ हम कहते हैं नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हो जाए और सरकार हटे, कोई ऐसी सरकार बने जिस सरकार में छात्रों को सुनी जाए, नौजवानों को सुनी जाए, महिलाओं को सुनी जाए, किसानों को सुनी जाए, व्यापारियों को सुना जाए। अगर पूछा जाए तो ऐसी कौन सी सरकार है जो लगता है कि ऐसा कर सकती है? कोई भी बने, जो भी बने, सरकार ऐसी बने जो इनके विचारों को, जो इनके दिल में है, जो पीड़ा है, उनको सुने। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये सरकार इतनी जालिम हो चुकी है कि बच्चे इतने पैसे लगा के पढ़ रहे हैं और एक बार में पेपर लीक हो जा रहा है, पूरा उनका करियर खराब हो जा रहा है। इन चीज़ को बारे में वो भाजपा वाले नहीं समझ पाएंगे। भाजपा वाले इसलिए नहीं समझेंगे कि ज़्यादातर तो उनके न बच्चे हैं न पत्नी है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो समझेंगे जिनके पास बच्चे हैं, जिनके बाप पढ़ा रहे हैं, जिनकी माँ पढ़ा रही है, वो बच्चों से उनके माँ बाप के पीड़ा को देखिए, तब आपको लगेगा कि वास्तविकता क्या है। ये सिर्फ राम मंदिर करके सरकार तो बनाए जरूर, लेकिन ना तो छात्रों का हितैषी हो पाए, ना नौजवानों की हितैषी हो पाए, ना बेरोजगारों की हितैषी हो पाए, ना हमारी बहनों का हितैषी हो पाए, ना किसानों को हो पाए, ना व्यापारियों को हो, किसी का नहीं हो पाए। चीन उधर से हमारे देश में सटता चला आ रहा है, पाकिस्तान सटता चला आ रहा है। लगातार हम ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे न सफल हो पाए, न देश के नौजवानों को संतुष्ट कर पाए, न देश के महिलाओं को संतुष्ट कर पाए, किसी को तो हम नहीं संतुष्ट कर पा रहे। लेकिन आप देखिए आप कि राम मंदिर को लेकर के लोग प्रोपोगंडा, राम मंदिर बनाए, वहाँ भी चोरी करवा लिए।
कहीं नहीं सफल हो पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को बेवकूफ़ बना करके, नौजवानों को धूर्त बना करके ये लोग काम किए हैं। ये नौजवान जाग चुका है, ये छात्राएं जाग चुकी हैं, ये छात्र जाग चुके हैं। रात रात भर दिन भर यहाँ घर द्वार छोड़ करके ये धूप में बैठे, बारिश में बैठे, सब बैठे हैं। ये जान अपने दिल में बैठा लिए है कि अब हमको सरकार बदलनी है, जो हमारे हित में काम करेगा हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब निकले इलाहाबाद से तो मन में डर था कि यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज कर देगी। हम लोग हमेशा लाठी खाते, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग हमेशा लाठी खाते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम लोग प्रोडक्ट है, रेहान भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। हम लोग लगातार लाठियाँ खाने काम करते हैं। छात्रों की बात ये आज पहली बार नहीं, हम लोग कई सालों से 2010 और 11 से हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है के प्रोडक्ट है। हम लोग लाठियाँ लगातार खाएँ, बहुत लाठियाँ खाएँ। हमारी वीडियो कहिएगा तो हम आपको दिखाएंगे, बहुत लाठियाँ खाएँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। अब ये भाजपा के, नरेंद्र मोदी के और अब ये प्रधान जो है धर्मेंद्र प्रधान के नाक में दम कर दिया है। ये आग लगी है सीने में और ये आने वाले समय में एक एक घर जाएगी और इस सरकार को, जालिम सरकार को हटाने काम करेगी। ये जरूर पढ़ लेकर के ये नौजवान जहाँ से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, ये बदलेंगे सरकार, ये बदलने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई थे। अब हमारे साथ एक रिहान जी हैं, इनसे बात करते हैं कि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बड़े क्रांतिकारी छात्र नेता होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो किस मांगों को लेकर के आप यहाँ पर हैं? क्या जब आप घर से निकले तो क्या मन में विचार था कि दिल्ली जाऊँगा तो क्या होगा, किस तरह से वहाँ का माहौल होगा, क्या आप कुछ क्या? एक तरफ हम लोग इलाहाबाद की गंगा जमुना तहजीब की तरफ से, दूसरी तरफ हम उस धरती से आए हैं जिस धरती पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बलिदानी धरती के नाम से जानी जाती है। आज उनकी जयंती भी है और हम लोगों इलाहाबादियों का ये सौभाग्य है कि हम लोग आज जंतर मंतर पे उनकी जयंती के दिन हिंदुस्तान के उन नौजवान छात्रों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तानाशाही सरकार, संविधान विरोधी सरकार और लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ अपना बिगुल फूंक दिया है। उनका अधिकार छात्रों का ये सरकार पिछले 12-13 साल से छीनने का काम कर रही है। छात्रों की सरकारी नौकरियों की बात हो या फिर दूसरी तरफ देश में आरक्षण की बात हो, हर सेक्टर में ये तानाशाही सरकार अपने पूंजीपति आकाओं के निर्देश और आदेश पे काम कर रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के मात्र एक इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा? बेशक, आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी भी बरगद के पेड़ को गिराने के लिए तूफान खड़ा होता है और उस तूफान में सबसे पहले उस बरगद पेड़ के सबसे मोटी शाखाएं गिरती है। आज धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से बच्चों के सामने, मीडिया के सामने आने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके मन में एक भय है कि मैं किस मुंह से मीडिया का सामना करूं, छात्रों का सामना करें। आप लोकतांत्रिक सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, आज 1 महीने से बच्चे छात्र यहाँ पे बैठे हैं। आपको आना चाहिए, अपना दिल बड़ा करके बच्चों के बीच में आप उनके बीच संवाद करते, आपकी जो कमियां हैं आप उसको स्वीकार करते, तो शायद आज बच्चे इस तरीके से पूरे देश के आज यहाँ पे एक मायूसी के साथ, दुख के साथ, आक्रोश लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित ही ये आक्रोश जुलाई का महीना है, अगस्त का अगला महीना क्रांति का महीना है हिंदुस्तान का। अगस्त में क्रांति होगी। हाँ, अगर ये चीज़ें आज नहीं रुकी और अगस्त तक गई तो 100% नौजवान हिंदुस्तान के अंदर उस क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है जिसे हमारे शहीद भगत सिंह ने, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने, सब हम लोगों को बता के गए हैं। युवा हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं, क्रांतिकारी धरती है, क्रांतिकारी विश्वविद्यालय, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये भाजपा सरकार में छात्रों का हनन किया जा रहा है, छात्रों पे बर्बाद तरीके से लाठीचार्ज की जा रही है, ये घोर निंदनीय है। और जिस तरीके से ये पेपर लीक हो रहा है, छात्र अगर अपनी मांग रख रहे हैं तो ये जायज़ है, इनको इस्तीफा अब तक दे देना चाहिए। हर लोगों की एक ही मांग है, चाहे वो इलाहाबाद से आया हो, चाहे वो मुंबई से आया हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, सारे युवाओं की एक सूत्रीय मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और फिर तभी ये युवा इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे। ये मंच का पीछे का एरिया है, यहाँ से युवा आ रहे हैं। पीछे इन्होंने इस देश को अपने कंधे पर उठाया हुआ, ये वही युवा हैं जो इस देश के बोझ को अपने कंधे पर उठाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम हिमांशु मलिक है, मैं दिल्ली के साकेत एरिया से हूँ। हिमांशु भाई, आप यहाँ आज पहली बार आए कि इससे पहले भी आ चुके? मेरा सेकंड डे है, मैं 21 को आया था, मैं 20 को आ नहीं पाया था। तो कल मेरा जैसा आप गला सुन रहे हो, मेरा गला बहुत वो हो गया था, तो मैं रेस्ट करके जब जैसे मैं अपना एग्जॉशन मेरा खत्म हुआ, मैं वापस आ गया हूँ। तो 20 को इतनी यहाँ पे लाठी चार्ज हुई तो मन में डर नहीं हुआ कि अब आऊँगा तो कहीं फिर लाठी चार्ज हो जाए? जी, हमारी मम्मी ने तो बोला है जब तक खा के ना आएगा तो घर में मत बढ़ियो। अच्छा, मम्मी ने कहा है कि जब तक लाठी नहीं खाओ तब तक घर में नहीं आना है। पहली बार लग रहा है देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे। मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने 2 बार एग्जाम दिया। आज मेरे को देख के लग रहा है मैंने अपने पैसे बर्बाद करे थे। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ अतुल प्रधान जी हैं, आप इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं और क्या यहाँ पर युवाओं को संदेश देने आए हैं। देखिए, युवाओं के लिए मैसेज, मान लिया ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आंदोलन शांतिपूर्वक चले। आंदोलन जितना पीसफुली चलेगा, ये लंबा चलेगा और लोगों के जहन में जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन और सरकार षड्यंत्र करती है हर दिन, और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे लोग विचलित होकर हिंसा कर दें, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। हिंसा करने के बाद आंदोलन टूट जाया करते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाएं, और हमारा मानना ये है कि सरकार बेहद डरी हुई है। आप देख लीजिए, वर्ल्ड में, देश और दुनिया में जो भी तानाशाह हुए, वो तानाशाह जब लास्ट उनका आखिर समय आता है तो वो देखिए वो जाति ज़्यादा करते हैं। तो अब ये सरकार आखिरी दौर में है, तो इसलिए जाति ज़्यादा कर रही है। भाजपा लगातार इल्जाम लगा रही है कि सपा इसमें राजनीतिकरण कर रही है, कांग्रेस राजनीतिकरण कर अच्छा, रही है। ये बताइए, राजनीति जब आप क्या कर रहे हो? आप मान लिया मैं यहाँ पे आया हूँ शाम के समय, देखने आया हूँ प्रोटेस्ट को, और इसी तरीके से तो लोग जुड़ते हैं। मान लिया हमें 20-25 साल की जो चीज़ें तजर्बे की हैं, अगर हम कुछ बेहतर अच्छी चीज़ यहाँ पर कर जाएंगे, या मान लिया हम देख रहे हैं जो यूथ है, नई जनरेशन है, वो यहाँ पर आ रही है। मैंने तो आज अपने बच्चों को भी कहा कि वो भी आएँ, देख के जाएँ ये प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है। मैंने अपनी बेटी को कहा, खुद यहीं आईपी कॉलेज की स्टूडेंट है, कि आप जाइए और देख के आइए कि आंदोलन कैसे चल रहा है। हर तरह हर जगह का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे बच्चे, मतलब जो अच्छी एजुकेशन पाए, जिनके माता पिता अच्छी एजुकेशन पाएँ, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। और सोचिए कि जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने खुद भेजा है उन्हें यहाँ पर। इस वक्त हम मंच के पिछली ओर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये दिखा दीजिए एक बार हमारे कैमरामैन, ये कोई गद्दा नहीं है जो बताया जा रहा है कि ये लोग गद्दे पे बैठे हैं, गद्दे पर आराम कर रहे हैं। चीन और अमेरिका का पैसा आ रहा है और ये लोग आराम कर रहे हैं। दिखा दीजिए कि ये लोग एक दरी पर बैठे हुए हैं और यहीं पर बैठ कर के अपनी रात गुजारते हैं। क्या करते हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहसिन है और रहते तो दिल्ली में, लेकिन आए कानपुर से। कानपुर से कब आए मोहसिन भाई? आज ही आए। आज ही आए। क्या सोच के आए हैं? जब घर से निकले तो क्या मन में विचार था? सोच के यहाँ आए, प्रोटेस्ट को थोड़ा सपोर्ट करना है। हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल को उन्हें ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। तो आप अपने बच्चों के लिए आए हैं? हाँ, बच्चों के फ्यूचर के लिए आए। बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो जब घर से निकले तो बच्चों ने या आपकी मैडम ने या घर वालों ने ये नहीं बोला कि वहाँ मत जाइए, वहाँ पे लाठी चार्ज हो रही है? सब ने बोला। अभी भी पापा का फ़ोन आया था, उनको पता ही नहीं था कि मैं आया हूँ, तो आके उन्होंने तो डर के बोला क्यों करने गया वहाँ पे, तो लाठी वाठी पड़ गई, सर फट जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, सब सेफ है। मेरी बेटी को तो अभी तक नहीं पता कि मैं आया हूँ, वो इतना रोती है जंतर मंतर के नाम से, उसके मन में खौफ बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं कि कैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे परिवार से लोग छुप कर के यहाँ आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि भाई कोई स्टूडेंट नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। आप भाई के साथ ही आए हैं? आप भी आज ही आए? साथ में, हम तीनों साथ में। आप तीनों लोग आज ही आए हैं? जी जी। तो एक सवाल आपसे पूछना था भाई कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उसके बाद से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ठीक तो नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग तो होगी किसी चीज़ की। अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे देश में किसी भी चीज़ की। अगर इस्तीफ़ा नहीं मांगेंगे तो हौसले और बुलंद रहेंगे, लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो होगी इस चीज़ की कि हाँ, कम से कम किसी पे ज़ोर तो पड़ा इस चीज़ का कि
मेरे सर पे कोई बैठा है कि मुझसे सवाल पूछने के लिए। आज कोई लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आप सवाल पूछो। वह बता रहे हैं यही कि धर्मेंद्र प्रधान के एकमात्र इस्तीफे से कुछ नहीं हो जाएगा, परंतु किसी ना किसी व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, ना किसी को ये जवाबदेही देनी पड़ेगी कि कल को अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगली बार से लोग उस चीज़ों से डरेंगे। कब आए? क्या नाम है आपका? समीर खान। कब आया समीर? मैं आज ही आया हूँ। कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आप यहाँ पर आए प्रोटेस्ट के लिए। घर से निकले तो क्या मन में विचार था? घर से विचार था कि जो 20 तारीख को हुआ वो बहुत गलत हुआ। जो हमारे माँ बहनों पे जो 4 डंडे पड़े वो हमें पड़ जाए पर उनको ना पड़े। तो मन में डर नहीं था कि वहाँ जाऊँगा क्या पता फिर से लाठी चार्ज हो जाए? डर तो नहीं था, क्योंकि हमारे भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में शहीद हो सकते तो हम 18-19 साल की उम्र में नहीं हो सकते। यहाँ का हर एक बच्चा अपने आप को भगत सिंह मान रहा है, भगत सिंह से इंस्पायर होकर के यहाँ आया है। यहाँ देख सकते हैं किसी भी युवाओं की आँख में डर नहीं है। कोई भी युवा यहाँ पर डर करके नहीं बैठा है। सब कोई तैयार है कि अगर लाठी भी चल जाए चाहे जो हो जाए, पर यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाएगा। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रमेश यादव है, मैं यहीं द्वारिका रहता हूँ। यादव जी, आप किसके लिए आए हैं? अपने बच्चों के लिए आए हैं या इन देश के बच्चों के लिए आए हैं? किस मुद्दे को लेकर के आप जंतर मंतर पे हैं और किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? बेसिकली हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। किसी भी देश का नागरिक जब तक अपने नागरिक होने का कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहेगा तो जिस समाज में वो रहता है उस समाज को वो सुरक्षित समृद्ध नहीं बना सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज है तो हमारी भी दायित्व है, और जो मुद्दा एजुकेशन का हो और जो एजुकेशन के प्रति जागरूक लोग नहीं होंगे वही नहीं आएंगे। जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, किसी भी देश और समाज के निर्माण में जो मुख्य भूमिका शिक्षा का होता है उसके बाद ही दूसरे और विषय आते हैं। तो मैं निश्चित तौर पे जो हमारे देश के युवा ने आत्महत्या किया, पुलिस ने 20 तारीख को बर्बरतापूर्वक पीटा और सरकार की जो असंवेदनशीलता थी, निरंकुश व्यवस्था ने जिस तरीके से अपना शिकंजा कस के लोगों को मारा, इससे मैं आहत हूँ और आहत होकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं वर्तमान सत्ता से मैं बताना चाहूँगा कि सर, आप इस देश के नागरिक थे, आपको देश सौंपा गया देश चलाने के लिए। जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार 140 करोड़ इस देश के नागरिकों का है। तो आप अगर शोषण दोहन संस्थाओं के माध्यम से करेंगे, लोगों के अधिकारों से वंचित करेंगे, करप्शन के माध्यम से लोगों के जीवन को कष्टमय बनाएंगे, तो लोग आपके खिलाफ होंगे, रिवोल्ट करेंगे, विरोध करेंगे, आपको सत्ता से अलग करेंगे। और लोकतंत्र में कोई भी चीज़ किसी की बपौती नहीं होती है। तो जितने भी लोग हैं वो सारे इमोशंस से जुड़े हुए लोग थे और ये देश का गंभीर मुद्दा। क्या एकमात्र इस्तीफे से कुछ बदल जाएगा? नहीं, लेकिन लोग, मेरी बात पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है। लोकतंत्र में यह प्रक्रिया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस तरीके की धारणा प्रदर्शन करके सत्तासीन घमंडी लोगों को नागरिक जनता बताती है कि भैया मालिक नागरिक होता है, नेता नहीं होता है, पार्टी नहीं होता है। इस बात को समझिए। नागरिकों ने, जनता ने आपको देश के रेवेन्यू का उचित प्रबंधन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, नागरिकों के जीवन में सुविधा बढ़ाने के लिए बैठाया था, ना कि उल्टे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से नागरिकों का शोषण और दोहन और हत्या कर लेने पर मजबूर करने के लिए। तो मोदी जी, आपने ये जो करने पर मजबूर किया है, सही रूप से देखा जाए तो मैं तो आपको भारतीय मानता भी नहीं हूँ। आप इतना निरंकुश और इतना हृदय विदारक चरित्र को कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं अपने ही देश के, अपने ही नागरिक के साथ? तो ये गुस्सा है, और ये गुस्सा किसी एक रमेश यादव का नहीं है, क्योंकि ये देश सिर्फ रमेश यादव के वजह से नहीं है।
किसी पार्टी, किसी नेता, किसी से विशेष व्यक्ति से नहीं है। यह देश इस साधारण से नागरिक के वजह से भी ये देश बना हुआ है। लगातार वीडियोस में हम आपको दिखा रहे हैं और बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर बूढ़ी औरतें भी हैं, यहाँ पर आदमी भी हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। तो केवल छात्रों का आंदोलन कहना गलत होगा। छात्रों के लिए आंदोलन कहना एक सही शब्द इसके लिए है, क्योंकि कोई अपने बच्चों के लिए आया है और कोई इस देश के बच्चों के लिए आया है। और सबकी मांग एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ले, कोई जिम्मेदारी ले कि देश में कोई गड़बड़ी होगी तो आगे उसका भी इस्तीफा दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त नारी शक्ति हमारे बगल में खड़ी है, महिलाएं खड़ी हैं। वो यहाँ पर किस मांग को लेकर के आई और कहाँ से आई हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से ही। सब दिल्ली से हो। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है, जो एजुकेशन को लेके ये सब खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एक स्टूडेंट के लिए एक उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बोन मैरो होती है। आप उसी को ब्रेक करने का सोच रहे हो। जैसे आप एक सैनिक के लिए उसका शस्त्र, उसके बंदूक, उसकी तलवार जो बॉर्डर पे खड़ा होता है उस तरीके से होता है, वैसे ही विद्यार्थी के लिए उसका शस्त्र उसकी शिक्षा है। जब देश शिक्षित नहीं होगा, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो ये देश कहाँ जाएगा? ये गड्ढे में जाएगा। आप वैसे सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हो, क्या इस तरीके से देश सोने की चिड़िया बनेगा? आप कब से आए हो यहाँ पर? मेरे को 4 दिन हो गए। 4 दिन से आप आए हो। अभी 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, कई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई और वीडियोज़ इस समय चल रही हैं। तो मन में कभी भय नहीं आया, डर नहीं आया कि चली जाती हूँ यहाँ से, कहीं लाठीचार्ज हो जाए, कुछ ऐसा? या घर से कोई फ़ोन? डर का तो ये है कि अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो हर इंसान अकेली लड़ाई लड़ता है, चाहे फिर वो उसकी जान क्यों ना चली जाए। तो भय का तो कोई डर नहीं है। घर का प्रेशर? घर का कोई प्रेशर नहीं है मेरे को। घर पे आप बता के आए हो? मैं जी, मेरे घर पता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कई युवा हैं जो अपने घर पर बता करके आए हैं, यानी कि उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। और ये जो छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इसमें केवल एक छात्र का योगदान नहीं, उनके पूरे परिवार का भी योगदान है। आप हमारी वीडियोज़ में लगातार इस चीज़ को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।